श्याम, क्या मांगा नंदी से? नंदी से जो भी मांगते हैं वो बताया नहीं जाता। बताओ ना। बताने से फलता नहीं है। क्यों नहीं फलेगा? मैंने तो तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं मांगा है। तुम भी बता दो ना कि तुमने क्या मांगा है। अगर जानना चाहती हो तो नंदी से खुद ही पूछ लो मैंने क्या मांगा। हे नंदी भगवान, मैं आपको बड़ा सा हार चढ़ाऊंगी और नैवेद्य से पूजा भी करूंगी। श्याम ने जो कुछ भी मांगा है वो प्लीज आप उसे दे देना, बस यही मैं चाहती हूँ। ए श्याम, आज रात को अच्छी फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है। अपने गांव में पहली बार कदम रखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ खुले में शौच करने का तो मजा ही कुछ और है। ये मजा शहर में कहाँ। श्याम! ए, देखो कोई नया से बदतमीजी कर रहा है। मुझे बचाओ! ए, जल्दी से कार का पीछा करो, चलो जल्दी, चलो चलो। श्याम, मुझे बचाओ! श्याम! श्याम! अरे जल्दी कर। मुझे बचाओ! श्याम! श्याम! श्याम, जल्दी करो! तेज चलाना, क्या हुआ? गाड़ी झटके क्यों ले रही है? अरे चलना, जल्दी चलाना। ना यार। चलना, क्या हुआ? देखना जल्दी। अरे पेट्रोल खत्म हो गया। क्या पेट्रोल नहीं है? ए, अब उसका पीछा कैसे करेंगे? हैं? इसे छोड़े नहीं। हाँ, जल्दी चल। सामने देख, गाड़ी खड़ी है। ए, चलो अंदर। अरे कौन है आप लोग? भाई साहब जल्दी गाड़ी चलाओ, वो कार दिख रही है ना, उसका पीछा करना है। अरे भाई साहब, ए, चुप रहो, हम पहले से टेंशन में, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहे हो। कौन किसकी गाड़ी में बैठा है और कौन किसे डिस्टर्ब कर रहा है? सर प्लीज सर 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज सर, अर्जेंट मैटर है। अरे सुनो, तुम लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं है। मेरी तरफ देखो। ए, ये तो अपने जगन मामा है। अरे जगन मामा जी आप कैसे हैं मामा जी? तू भी तो वैसे ही दिख रहा है। ए जगन मामा, मैंने सुना था गांव से चले गए, मलेशिया में बस गए। हाँ। ए मामा, वो सब छोड़िए, उस गाड़ी में लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। ए, क्या रे, लड़की है कि बुढ़ी? ए मामा, वो कोई बुड्ढी नहीं है, एक लड़की है, इसकी गर्लफ्रेंड है। चुप बैठिए ना मामा। अच्छा, वो आदमी हमारे हाथ लग गया ना मामा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। हाँ, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जल्दी चलाओ ना यार। ए, चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी पैंट गीली हो रही है। मामा पैंट गीली हो रही है, इतनी बड़ी मूछ लेकर डर रहे हो? हाँ? बाहर निकल। श्याम प्लीज, किडनैप प्लीज करेगा छोड़ो इसे? इनको। श्याम प्लीज छोड़ो, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था मुझे किडनैप करो। क्या कहा? तुमने इनसे कहा था? हाँ, मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। यही जानने के लिए मैंने अपने किडनैप का प्लान बनवाया। मेरे मन में तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? ये बात जानने के लिए तुमने ऐसा खेल रचा? सर, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है सर, टायर घिस चुके हैं, डीजल भी खत्म हो गया है सर। सर कुछ पैसे देकर रखिए वरना ऑनर डांटेगा। अरे यार, मैं तो सालों बाद गांव में लौट रहा हूँ और आते ही तुम लोग मुझे लूटने का प्रोग्राम बना रहे हो। मामा, ये क्या छोटे बच्चों की तरह रो रहे हो? सही तो बोल रहा है, उसे पैसे क्यों नहीं दे देते हो? ठीक है, देता हूँ। मलेशिया में पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था। ओ माँ तुझे सलाम, बार बार तुझे सलाम। ओह मामा जी, आगे की लाइन भी तो गा दो ना। आगे की लाइन पता होती तो मामा गा ही देते ना। ये मामा जी का मजाक उड़ा रहा है। तुमने अभी देखा ही क्या है? बाद में देखना जब बार में गाऊंगा। मामा रहने दीजिए, अगर आप अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाएंगे ना तो पूरे गांव के लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। सुना भांजे, तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं खुश हो गया हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, ये श्याम, सच बोलूं तो हमारे मामा जेंटलमैन है। अबे इन्हें इंग्लिश भी आती है? इंग्लिश? मामा आपको इंग्लिश भी आती है क्या? Yes, I don't know. भाई आप भला हमारे पास ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ। हमारे इंग्लिश मामा फ्रेश मलेशिया से आए इनको हैं। देख के दिन थोड़ी खराब करना है। ए, क्या कह रहे रहने हैं? दो ना मामा, क्यों छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे हो? इतनी तमीज भी नहीं है, किससे कैसे बात करनी है। छोड़िए ना मामा जी। इसीलिए ऐसे छोटे स्टॉल में बैठकर चाय नहीं पीता। मलेशिया होता ना तो बताता तुम्हें। क्या नंगा करके उल्टा लटका देते? क्या मामा, आप भी बेकार की बात करते हैं। ये लो चाय लो। ये लो भाई। ये रही, ये लो। Cheers। ओह, ये भी कोई बियर से कम थोड़ी है। हाँ। ए घनश्याम,
दुनिया में सारे लोग बदल रहे हैं, एक तू ही है जो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। याद है जब मैं गांव से जा रहा था तब तुमने बिना दूध की, बिना शक्कर की, कम पत्ती वाली चाय पिलाई थी, और आज भी तू वैसे ही चाय पिला रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे भाई अब तो बदल जा। उस दिन की चाय के पैसे भी नहीं दिए अभी तक। आज के चाय के पैसे तो देके जाओ। बकवास मत करो मामा, इतनी बेइज्जती कम है क्या? चुपचाप चाय पियो। देखो ना भांजे, ये कैसी बेइज्जती कर रहा है मेरी, समझा रहे सब? चाय जी, बहुत गुस्सा अच्छी है, तो चुपचाप दीजिए। पी लो। ए श्याम, तुझ जैसा एक आदमी घर में हो ना, नहीं गांव में हो तो भी अच्छा है। इस गांव में ब्रांच ऑफिस डालकर गांव को तो क्या पूरे इंडिया को बदल सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्या किया? भगत सिंह की फोटो लेकर घूमना कोई गलत बात है क्या? गलत ही तो है। मैंने सोचा था तू मुझे कोई अच्छी सी मूवी दिखाने लेकर जाएगा, लेकिन तूने मुझे शहीद भगत सिंह दिखा दी। इससे अच्छा होता छोटे थिएटर में जाकर शीला की जवानी फिल्म देखता और जवानी का मजा लेता, लेकिन सब बेकार। अरे छोड़ना यार मुझे शीला की जवानी पिक्चर दिखा देना। अब छोड़ यार, फिर कभी देखते हैं। चल। जाना, देख यार मुझे अब नींद नहीं आने वाली। रात को थ्रिल के बगैर मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए क्या बोला? यार आज हम लोग इस दुकान से अंडे चुराते हैं। अंडे वंडे मैं नहीं चुराने वाला। चल। चोरी के अंडे खाने का मजा ही कुछ और है। आजा आजा आजा। चोरी के अंडे हैं। नहीं, मुर्गी के अंडे। आज हम दोनों खाएंगे, एक तेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए यार। खा लेना। एक बार बोला ना। तू नहीं खाएगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, खा लेना यार। 20 अंडे खाने के बाद मन को शांति मिलती है श्याम। ये तो उस फूलन देवी की दुकान है यार। अरे बाप रे, फूलन देवी की दुकान। अब तो हम मर गए यार। श्याम चल भाग यहाँ से। अरे अरे अरे, मैं किससे कहूँ और किससे अपना दुख बताऊँ? जो इस गांव के रक्षक कहलाए जाते थे, आज वही गांव के भक्षक बने बैठे हैं। आओ देखो, मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। इन दोनों को बाहर खड़ा करके ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अच्छा आ गई। पंचायत में कहा कि गांव के कुएं में भगवान की मूर्ति मिली और इसी ने निकाली और सब लोग मान गए। मेरे ही घर आकर कल रात ये लोग अंडा चुरा कर खा गए, ये बात कौन मानेगा? और तो और मेरे घर पर जो 2-4 मुर्गियाँ थी वो भी ये लोग चुरा कर ले गए। अब ये बात कौन मानेगा? हमने तो अंडे ही चुराए थे, ये तो मुर्गी बोल रही है। वो क्या है ना कि 2 दिन पहले मैंने इसके घर से मुर्गी चुराई थी। देख लेना, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ने अरे वाली। मुर्गी गई, उसकी कहानी खत्म हो गई, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों ना चिल्लाऊं? वो मेरे पति के घर की मुर्गियाँ थी। तुम तो अपने पति को ही कच्चा चबा जाने वाली हो। बेचारी मुर्गी को तुम कैसे छोड़ोगी? जब तक मुर्गियाँ नहीं मिल जाती छोड़ूंगी नहीं। हाय। हाँ ठीक है। भैया भैया, अरे लक्ष्मी कैसी हो? आपको शहर से आए हुए कितने दिन हो गए भैया? मुझे तो 2 दिन हो गए हैं। ये बताओ संतोष कैसा है? उन्हें यहाँ से गए 4 साल हो गए हैं भैया, लेकिन अब तक मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली है। 2 सालों से तो मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। ये बात है, हो सकता है कि वो किसी जरूरी काम में बिजी हो, इसीलिए फोन न कर पाया हो। मैं मलेशिया जाऊंगा ना तो संतोष से कहूंगा कि वो तुमसे बात करे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनसे कहिएगा कि हाँ मुझसे एक बार हाँ बात कर जरूर ले। कह दूंगा। तुम धीरज रखो। हाँ सब ठीक हो जाएगा। यार आजकल इतनी तेज गर्मी पड़ रही है ना, रात को नींद ही नहीं आती। बाप रे। अरे यार, हाँ। तुझे रात में नींद में चलने की बीमारी है क्या? मुझे रात में नींद नहीं आती बोल रहा हूँ, चलने की बीमारी नहीं बोल रहा हूँ। बकवास करता है। क्यों बोला? वो क्या है ना कि रात को तूने जरा चढ़ा ली थी। हाँ तो क्या? हाँ तो इस चक्कर में तू रात को कहीं कहीं पर भटक रहा था, तो तुझे कहीं वो वाली बीमारी तो नहीं लग गई ना? ये देख, तू मुझ पर गलत शक कर रहा है, अपने दोस्त पर शक कर रहा है। मैंने उस दिन रात को जागकर तुझे अंडे खिलाए, इसका मतलब तू मुझ पर शक करेगा? श्याम, हाँ। मैं जब भी ऐसे कामों के लिए जाता हूँ तो अकेले नहीं जाता, तुझे साथ में लेकर जाता हूँ, समझा? क्योंकि मेरे सारे कामों में तू बराबर का हकदार है। लगता है सुबह से तुझे कोई मिला नहीं। अरे मैं अपनी मर्जी से लगता है किसी को गिल्ली लग गई, वो चिल्लाया। हाँ यार, मसाला तैयार हो रहा है, बाद में चल बताता देखते हूँ। हैं। हाँ चल देखते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? यहाँ फसल उगा रहा हूँ। नालायक कहीं का, परसों बकरे की दुकान पर मिला था, कल मुर्गी की दुकान पर मिला था, आज यहाँ मिला तो बोल रहा है फसल उगा रहा हूँ। मुझे गोली दे रहा है क्या बे? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं फसल ही उगा रहा हूँ। अच्छा तो एक काम कर, मेरे साथ मेरे खेतों में चल, वहाँ फसल बहुत पड़ी है, उसे जरा काट दे। चल। नहीं बीवी ने मसाला तैयार करने को कहा है, मुझे जाने दो। मसाला? एक उल्टा रख के दूंगा ना तो जितने बाल सर पे बचे हैं ना वो भी गिर जाएंगे, टकले कहीं के। शाम, गांव की सारी मुर्गियां यही चुराता है। मैं खुद थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो किसी के कहने पर करता हूँ। किसी के कहने पर? हाँ, किसके कहने पर? मसाला तैयार होने तो बाद में बताता हूँ। फिर से मसाला चल बोल रहा है। पहले मेरे चल। साथ चल। हमने मुर्गी चोर को पकड़ लिया है, आइए आइए। अरे रोक दो यही रोक दो बस। इधर आ। यहाँ रुकने के लिए क्यों बोला?
पूरे गांव की मुर्गियां चुराता है, शर्म नहीं आती तुझे? ए, मुझे किस बात की शर्म? मुझे तो मुर्गी चुराने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। निकला। अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ। ए, हम तुझे पकड़ कर लाए हैं और तू पैसों की लालच दे रहा है। किसके कहने पर चोरी करता है? ओ, देखो वहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ उसी ने कहा है। ए, लगता है वहाँ कोई लड़की है। ए जरा देख तो, तेरा चाचा आ गया। चल निकलते हैं यहाँ से। ए सुनो, मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे और मुर्गियाँ चुरानी है। अरे बाप रे, हाँ? रुक रुक। अबे कहाँ भाग रहा है अरे साले? भाग गया। ए, कहाँ भाग कर जाएगा? श्याम चलो यहाँ देखते हाँ हैं। चल चल। ए श्याम, लगता है यहाँ डांस कंपटीशन होने वाला है। ये देख, ये लेफ्ट में, हाँ ये राइट में। अरे रे, अरे वाह, क्या बात है, तुम लोगों का घूमर घूमर चल रहा है। हम लोग चाहे कुछ भी करें, तुम लड़कों का यहाँ क्या काम? हमारा काम है ना। यहाँ पर क्या चल रहा है हमें सब पता है, समझी? लगता है यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। श्याम चलो अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। चलो हटा। हे, इधर देख। क्या बात है, काला चश्मा पहनकर चिकन खा रही हो? जरूर यहाँ कोई ना कोई तो झोल चल रहा है, जरा पता तो कर कि क्या झोल चल रहा है। चलो उठो। श्याम प्लीज छोड़ चोरी दो। की मुर्गी खाने के लिए हमारा ही गांव मिला था श्याम क्या? प्लीज अब छोड़ चलो दो सब ना गांव मुझे वालों के प्लीज। सामने। चोरी की हुई मुर्गियों का स्वाद ही कुछ अलग होता है, इसलिए हमने। ए, एक काम कर, तू थोड़ा इसे भी खिला दे। अगर तू ऐसा करेगी तो ये किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही थी? श्याम तुम भी खाओगे? नहीं एक मुझे बार नहीं देखो चाहिए। तो, नहीं बहुत मैं नहीं अच्छा लूंगा, है। नहीं नहीं। चोरी की मुर्गी खाने का मजा ही कुछ और है देसी यार। मुर्गी अरे है नहीं चाहिए। श्याम, बहुत अरे टेस्टी बोला ना है, नहीं सच चाहिए। में। देसी मुर्गी भी बहुत मस्त है और एक गांव बार की खाओ मुर्गी तो। भी बहुत मस्त है। प्लीज प्लीज प्लीज। इसकी यही खुशबू तो मुझे पागल कर देती है। अरे ऐसे डर क्यों रही हो? वो क्या है कि दरवाजा खुला था तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कोई और देखता मुझे यहाँ तो अच्छा नहीं होता ना। लोग तरह तरह की बातें करते। वो क्या है कि तुम्हारे घर के सामने आकर मुझे पैसे मांगने में शर्म आती है। ऐसा लगता है जैसे तुमने नहीं मैंने ही तुमसे पैसे लिए। हाँ, ठीक है, अब क्या करना है? उनके यहाँ से अब तक कोई खबर नहीं आई है साहब। खबर मतलब तेरा पति जिंदा भी है या फिर मर गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो और क्या बोलूं? जब देखो तब खबर नहीं आई, खबर नहीं आई, यही कहती रहती हो। मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगी साहब, यकीन कीजिए। ये क्या पैसे पैसे लगा रखी हो? अरे तुम्हें मूल के साथ ब्याज के पैसे भी तो चुकाने हैं। लगता है तुम उसे भूल जा रही हो। अब मेरी बीवी मुझसे पूछेगी कि तुमने ब्याज क्यों नहीं लिया, तो मैं क्या कहूँगा? मेरी बीवी पहले से ही मुझ पर बहुत शंका करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर तुम ब्याज नहीं देना चाहती तो उसके लिए रास्ता है ना, तुम अपना क्यों नहीं लेती मुझे? अभी मैं नरमी से पेश आ रहा हूं, वरना मुझे तुम्हें इस बिस्तर पर लाने में देर नहीं लगेगी। क्या बात है जी? अब क्या होना बाकी है? काम की बात करो तो कहते हैं काम नहीं है, कहते हैं आपको बाद में बुलाते हैं। जब से मिल की नौकरी हाथ से चली गई, जिंदगी जैसे रास्ते पर आ गई है। आप परेशान मत होइए। भगवान जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसी को ज्यादा दुख भी देते हैं। हम दिन रात भगवान भगवान करते रहते हैं, पता नहीं वो सुनते भी हैं या नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए आप क्या करने की सोच रहे हैं? मलिक जी ने मुझे एक एजेंट से मिलाया था। मलेशिया में बहुत काम है ऐसा कहा था। हमें वहां जरूर काम मिलेगा। 1-2 साल कड़ी मेहनत करेंगे तो उधार भी चुका देंगे और अपना एक खुद का घर भी बना लेंगे। वहां जाने के लिए तो
बहुत सारे पैसे लगेंगे ना जी? वो पासपोर्ट और वीजा वगैरह मिला के कुल 3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 3 लाख रुपए? हम इतने सारे पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे? अरे मैं हूँ ना इस गांव में, यहाँ वहाँ भागने की क्या जरूरत है? इतने पैसे तो मैं ऐसे वैसों को बांट देता हूँ। तो तुम लोग तो मेरे अपने हो। बोलो लक्ष्मी, कितने पैसे चाहिए? हाँ? अरे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बोलो। 3 लाख रुपए चाहिए। बस 3 लाख? मुनीम जी 3 लाख दे दीजिए इन्हें। मेरी सालों की मेहनत को सिर्फ आपने ही समझा है। संतोष, ये गिरवी में सोना और जमीन रखना मेरी निगाहों में दकियानुसी बातें हैं। सही मायने में असली घर की लक्ष्मी बीवी होती है, और तुम्हारे घर में तो साक्षात महालक्ष्मी है। एंजॉय करो। देख कर ही मजा आ गया। श्याम देखना मामा, ये तो इंग्लिश फिल्मों की तरह लग रहा है। मामा कितने की बोतल है? सिर्फ 5,000 रुपए की। क्या बात कर रहे हो? ये क्या मामा, मुझे इतनी कम दारू क्यों दी? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पानी मिला ये लोगे क्या तो मामा, सब ठीक इसमें हो और कुछ जाएगा। मिला रहे हो? बस बस ये बस लो। बस बस। हाँ। जय भोलेनाथ, ओम ब्रांडे नमः। हाँ? ये क्या है? एक घूंट में देसी दारू की तरह पी गए? इंग्लिश दारू को आराम से पीना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है मामा। पहले इसमें मैंने आइस मिलाई, पहले नींबू उठाओ, फिर इसे मजा लेकर आराम से पीना है। अरे मामा ये क्या कर रहे हो? इसे चाय की तरह पीते हैं अबे क्या? नालायक, चाय और दारू में फर्क होता है। हाँ ठीक है, तुम मुझे दारू पीना मत सिखाओ। ए नालायकों, अगर तुम्हें इस तरह किसी फॉरेनर ने ऊपर से दारू पीते हुए देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ कौन है मामा जी हमें देखने के लिए? ए नालायक, ऊपर देख। ऊपर से कोई फ्लाइट जाएगी तो फॉरेनर हो सकता है ना उसमें? हाँ मामा, ये बोतल तुम्हारे सिर पर फोड़ दूंगा। क्यों हमें बेवकूफ समझते हो? फ्लाइट में जाने वाले ऊपर से हमें देख सकते हैं क्या? उन्हें दिख जाता है। इतनी रात को कैसे देख सकते हैं? ऊपर से लाइट मार के देख लिया तो? पका दिया यार। मामा बिल्कुल सही बात है। ए शाम, चीयर्स कर। चीयर्स मामा जी। Cheers। मामा जी, आपको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है, सच में। आपको देखने के बाद मेरा भी मलेशिया जाने का मन करता है मामा जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार पावर एयरलाइन में बैठ जाओ और वहाँ जाकर उतर जाओ। क्या कहा? पावर एयरलाइंस? मानते हैं कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बेवकूफ भी नहीं है कि तुम जो बोलोगे हम मान जाएंगे। ये क्या है शाम, तुम्हारा दोस्त कुछ भी बोले जा रहा है? हाँ बिल्कुल मामा जी। एक काम करना, हाँ? जब तुम मलेशिया में आओगे ना तो संभाल कर ये कार्ड ठीक है लिया। मामा जी। इसमें एड्रेस लिखा है, जिससे तुम वहाँ पहुँचकर ये मुझे देख, ढूंढ तुम सही सको। हो? और उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या चप्पल से मारेंगे? अबे तू चुप ना, 1 मिनट। देखो ये मैं फिर हूं से ना बात बकवास करने के लिए। लगा। हाँ, मामा जी, ऐसा ठीक है। आदमी अगर फ्लाइट पे चढ़ेगा तो देखना चप्पल से मार खाएगा। हाँ सही बात है। तुम बस आ जाओ भांजे, मैं हूँ ना वहाँ। हाँ, ठीक इसकी है, बात ठीक है। मत सुनो। क्या मामा तुम गोली दे रहे हो? ए शाम, इस चाय की दुकान का वड़ा पाव खाकर हमारे गांव के बुजुर्ग जल्दी परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। हाँ यार। पहले हम लोग चाय पीते हैं। ए, वो देख, मामा जा रहे हैं। ए, मामा रुको रुको मामा। ए, तुम चिल्ला रहे हो, तुम चले जा रहे हो। मामा रुको मामा। ए मामा रुक जाओ, रुको मामा। क्यों मामा तुम सुन नहीं रहे हो? हैं? हम लोग पीछे चिल्ला रहे हो, तुम गाड़ी लेकर भाग रहे हो। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी आँख आई है ना। हैं? आँख आ गई, ये तो कुदरत की बात है मामा। तुमने मुझे इतना गंदा समझ रखा? गंदे को गंदा ही तो बोल रहा हूँ ना मामा। ए, पागल है क्या? मामा जी को ऐसे परेशान क्यों कर रहा है तू? मैं इन्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ? मामा तो हमें मौज मस्ती कराते हैं, हमारे लिए भगवान है। और इस भगवान की कल रात तुमने क्या हालत की है पता है तुम्हें? मामा जी ये ग्लास इतनी छोटी क्यों है? भांजे, इस दारू का नाम टकीला है। हैं? इतनी छोटी है, फिर ये शकीला कैसे हो सकती क्या है? कहा? शकीला? अबे नालायक, ये शकीला नहीं टकीला है। पता है इसे कैसे पीते? पहले नींबू उठाओ, उसे हाथ में लगाओ, अच्छा इस पर नमक लगाओ और उसके बाद टकीला को हाँ। एक एक घूंट में पी जाओ। अरे यार। अच्छा मामा जी, आपने इतने सालों से शादी क्यों नहीं की? अरे भांजे, एक क्वार्टर के लिए कोई दारू की दुकान खोलता है क्या? क्या बात कही एक बेवड़े ने। मेरे इशारे पर पूरा मलेशिया नाचता है। क्या बकवास करता है, फालतू का फेंकता है, छोड़ दूंगा मैं। हमको बेवकूफ समझता है क्या? मुझे खोलेगा तो बहुत मारूंगा। मुझे छोड़, बकवास करता है। छोड़ूंगा नहीं। आपकी शक्ल हनुमान की तरह बनाने वाला मैं हूँ क्या? अरे रे, हाँ, इसीलिए आप मुंह छुपा कर जा रहे थे क्या? सॉरी मामा, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। कल रात को बहुत चढ़ गई थी मामा।
मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी, हट सामने मामा से। जी प्लीज चलकर हमारा काम कर दीजिए ना। अब और क्या करवाना है मुझसे? मामा जी मुझे भी मलेशिया ले चलिए ना। मलेशिया? हाँ मामा, इतना खूबसूरत देश जहाँ पर हमारे मुर्गन भगवान का मंदिर है, वहाँ पर हम दोनों जरूर जाना चाहते हैं मामा। अबे क्या क्या बकवास किए जा रहा मामा है? जी प्लीज मामा जी, आप जो घर बना रहे हैं उसकी आपको कसम है। आप जिस आया से शादी कर रहे हैं, सॉरी जिस आंटी से शादी कर रहे हैं, उसकी कसम हम आपके आभारी हैं मामा। मन में कोई बात मत रखना मामा जी, इसे छोटा समझकर इसकी गलतियों को माफ कर दीजिए ना। ठीक है तो फिर चलो। अरे वाह श्याम, मंकी मामा मान गए। भांजे क्या हुआ भांजे? आखिर तो रो क्यों रहा है? बिना रोए कैसे रह सकता हूँ? मेरे उम्र के कोई भी दोस्त नहीं है मेरे, और आप जैसे बड़े आदमी मेरे कितने अच्छे दोस्त बन गए। मैं कोई बहुत दूर जा रहा हूँ क्या? ठीक है मामा, हम दोनों दोस्तों के लिए आप हमारे चाचा की तरह हैं, हमारे सगे चाचा से बढ़कर हैं। हाँ? एक अच्छे दादाजी की तरह सही रास्ता दिखाइए मामा। दांत तोड़ दूंगा रास्कल। कैसे अपना दादाजी कह रहा है? अरे मामा जी आप बहुत बड़े ग्रैंड लग रहे हो ना, इसलिए उसने दादाजी कह दिया है ना। सिर्फ इतना ही नहीं श्याम, मामा जैसा ड्रेस पहने हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये किसी चर्च के पादरी हैं। हाँ सही कहा। ठीक है, आप यहाँ से जा ही रहे हैं तो हमें कुछ देते जाइए ना मामा। मैं तुम्हें और कुछ तो नहीं दे सकता, चलो एक पप्पी दे ए, देता हूँ। मामा रुक जाओ, मामा पागल हो गए हो क्या? ये नहीं मांग रहा था, कुछ सामान मांग रहा था। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो समझता है। तुम लोग? मामा 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 मामा, हमारे घर पर बहुत मच्छर है, ये अरे, काम अरे, करेगा मामा। रुक। अरे अरे अरे, नालायक कहीं का, ये बॉडी स्प्रे है। ये बॉडी स्प्रे है, पर हमारे गांव में तो खेतों में मारते हैं। ये बेवकूफ, ये शरीर पे मारते हैं, एक तरह का ओह, सेंट ये है। तो शरीर का सेंट है श्याम। मामा ये मैं रख लेता हूँ, और क्या ये लुंगी भी मैं रख लेता हूँ मामा। अरे बेवकूफ, क्या कर रहे हो ये सब? मामा इसे पहनने से ना शरीर को अच्छी हवा मिलेगी मामा। मामा अरे, रख एक काम दो, तुम्हारे कीजिए, काम ये का मुझे दे नहीं है ये। दीजिए मामा। और क्या लूँ मामा? हाँ ये भी ले लेता हूँ मामा। मामा 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 ए, ये ए, बुक मुझे दे दीजिए मामा। अरे 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 संभाल कर। ए पासपोर्ट है ये नहीं होगा तो मैं मलेशिया जा ही नहीं सकता फ्लाइट से। तुम्हें भी जाना होगा तो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। हाँ अच्छी बात है मामा, मलेशिया जाने के बाद हमें भी मलेशिया बुला लेना मामा। क्या हुआ बेटा? खाने में ज्यादा नमक हो गया क्या? नहीं पापा। बेटा खाना चाहे जितना इंतजार कराए, पर खाने को हमें कभी भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जल्दी से खा लो बेटा। जी। अरे अरे अरे, आराम से बेटा, आराम से। ये लो पानी पी लो। तुम अपने पापा से तो कुछ भी नहीं छुपाते हो बेटा, बात क्या है मुझे बताओ बेटा। पापा मैं मलेशिया जाना चाहता हूँ पापा। मलेशिया? लक्ष्मी का पति संतोष भी तो गया है वहाँ पर। हाँ वहीं पर। अब उसकी क्या जरूरत है? अब तुम ये बताओ मुझे, वहाँ जाकर करोगे क्या? बताओ करोगे क्या? पापा वो जो अपने जगन मामा जी है ना, वो वहाँ पर बहुत बड़े होटल में मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे वहाँ काम दिलाएंगे, और वहाँ नहीं मिला तो कहीं और दिला देंगे। वहाँ काम करके मुझे पैसा मिलेगा तो हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी ना पापा, और हम खुश रह सकते हैं पापा। मैं समझ गया हूँ बेटा, मेरा खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से तुम ऊब गए हो बेटा। गांव में सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे तू क्या, तेरे तो पापा हैं, पापा के रहते तुझे क्या टेंशन है। वैसे ये बात सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है पापा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई ये भी कहे कि तेरे पापा के लिए तू है ना। और आप भी तो हमेशा कहते हैं कि माँ बाप का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तो चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो अपने सफर पर खुद ही निकलना पड़ता है ना पापा। मैं समझा नहीं बेटा। आप नहीं समझे पापा, खुद के पैरों पर चलने का वक्त आ गया है मेरा पापा। खाइए पापा। हर किसी को देसी पीने के बाद चढ़ती है, लेकिन मुझे तो नारियल पानी में ही चढ़ जाती है। अरे ये नारियल पानी हो या लक्ष्मी हो, दोनों का नशा एक ही जैसा है। सुनो लक्ष्मी, अरे ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? घर पहुंचने की बहुत जल्दी है, मैं पहुंचा देता हूँ ना। आ जाओ, एक बार मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी नफरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। देखो लक्ष्मी, तेरा पति वापस आएगा कि नहीं क्या पता है। अगर आ गया तो उसकी बीवी बनकर रहना, और अगर नहीं आया तो फिर मैं इस गांव में मर गया हूँ क्या? अरे किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ एक बार तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे दूंगा। बस एक बार लक्ष्मी, सिर्फ एक बार। तुम्हें पता है बिरयानी तो सभी होटलों में मिल जाती है, लेकिन कोई तो स्वाद के लिए होती है तो कोई पेट भरने के लिए।
और तुम वो बिरयानी हो जो स्वाद भी देगी पेट भी भरेगी। लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लगी है, एक बार मान जाओ ना। बस लक्ष्मी कीजिए आप। मैंने आपके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाए थे, अपनी इज्जत के लिए नहीं। आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा, अपनी मर्यादा में रहिए आप। अरे ये धमकी कैसे दे रही है तू, हैं? क्या समझती है अपने आप को? अरे मैं तुझे जब चाहूँ तब अपनी बिस्तर पे लेटा सकता हूँ। छोड़िए साहब, छोड़ दीजिए राव साहब, छोड़ दीजिए। मैं अरे नखरे दिखा मैंने कहा ना, मुझसे पैसे मैंने कहा ना इन्हें जाने दीजिए। दीदी आप जाओ। मुझे अरे रुकिए, नखरे दीदी, दिखा दिए। आप जाइए, आप जाइए, बात नहीं आप जाइए दीदी, मैं देख लूंगा। जाइए। अरे अरे रुकिए ना एक मिनट, दीदी आप जाओ ना पहले यहाँ छोड़ से। मुझे। अरे एक मिनट रुकिए ना। उसे जाने दिया, तू उसका भाई है क्या? मतलब तू मेरा साला हुआ। तो फिर सुन, एक काम करते हैं, अभी तो तेरी मुझे भी नहीं आई है, ये तू कहाँ से समझ पाएगा? मैं जरा अपना काम निपटा कर आता हूँ। चलो ना भाई, क्या आप भी एक ही बात को लेकर तब से बैठे हो? हे, वो तो मैं नशे में था इसलिए बच गया, वो वरना वही खत्म कर देता। हमारे गांव का ही लड़का है, जाएगा कहाँ? ढूंढ लेंगे उसे। जरूर मिलेगा, मिलेगा ना। मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी उसने, हाथ में आई शिकार को मेरे सामने भगा दिया। ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, समझ गए? 100 का भर देना। भाई वो देखो पेट्रोल ले रहा है। पेट्रोल डाल दूंगा, चुपचाप भाई से माफी मांग। माफी मांगना, इस बात से मुझे सख्त नफरत है।
इससे पहले मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। तुम्हें देख के लगता है कि तुमसे किसी ने झगड़ा नहीं किया, बल्कि तुमने किसी से झगड़ा किया है। उठ जाओ, मैंने कहा कि उठ जाओ। किस लिए मारा उसे? अरे साहब, मैं आपसे कह चुका हूँ ना, अभी तक मूछें आई नहीं है इसकी, लेकिन लड़की का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है। ऊपर से पीने की भी आदत लग चुकी है। सुनिए सर, इन जैसे लड़कों को 4 बीमारियां लग चुकी होंगी। मैंने जब समझाने की कोशिश की तो मुझे ही समझा दिया इसने। तुम्हारी उम्र क्या होगी जानते हो? हाँ? कि तुम दादा बन गए? तुम्हारे मारने की वजह से उस परिवार को कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? ये क्या है सर, इसे सजा देने के बजाय आप उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। अरे हवालात में डालिए इसे जल्दी से। जो कुछ भी हुआ है मुझे सच सच बता दो। तुम्हारे बताने पर तुम्हारा बयान लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो इनके कहने पर FIR लिखूंगा। हाँ। बोल, बताएगा कि नहीं? बोल। मेरे बेटे को मत मारिए सर, मेरे बेटे को मत मारिए। मेरा बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता सर, उसे छोड़ दीजिए सर, वो निर्दोष है। इसको बोलिए कि सच सच बता दे। इन दोनों को स्टेशन में बैठा के मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? सर, मेरा बेटा बाहर जा रहा है सर, अगर उस पर केस लग गया तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। भाई साहब, आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं? आप अपने बेटे से सच कहने के लिए कहिए। इससे कहिए कि मुंह खोले क्या पुतले की तरह खड़ा हुआ है। बेटा, आखिर बात क्या है बताओ ना बेटा। अरे सर, मैं कितनी देर से अपनी बात बोलते ही जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुन रहे हैं? अरे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है यहाँ वो बताने आया हूँ। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर, मैं बताऊंगी। इंस्पेक्टर, सारी गलती तूने क्यों इसके ऊपर थोप रहा था? हाँ? आज की इस निर्दयी दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसे में हमेशा सबकी मदद करने वाले हमारे पापा, उनके जैसा गुण आज मैंने तुम्हारे अंदर देखा है श्याम। पापा, आप क्या ढूंढ रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटा, जमीन के पेपर ढूंढ रहा हूँ। जमीन के पेपर? अपनी जमीन के? वो क्या है कि मेरे पापा ने बहुत पुरानी जमीन खरीद के रखी थी, उस जमीन पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हाँ देखो, जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। दरअसल बात यह है कि इस जमीन को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी। मैं कब से इस जमीन को निकालने की सोच रहा था, पर कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि इसे बेच दूं। ये लो, जमीन के पेपर मारवाड़ी के पास गिरवी रख दो। मारवाड़ी के पास? लेकिन क्यों पापा? वो क्या है, मारवाड़ी पेपर रख के कुछ पैसे हमें दे देगा। पापा लेकिन... बेटा रख लो इसे, काम आएगा। भैया कैसे भाई अच्छा साहब? हूँ, आइए आइए भाई साहब आइए। नमस्कार। सुना है तुम मलेशिया जा रहे हो? हाँ आंटी। मैं आप लोगों के लिए कॉफी लाता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। हमसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? किस बात की नाराजगी? और नहीं तो क्या, आपका परिवार हमारा परिवार एक जैसा ही तो है, और आप कुछ बताते नहीं। आजकल के जमाने में भाई बहन एक दूसरे से हक से मांगते हैं, और आप है कि संकोच करते हैं। क्या है भाई साहब, आप पैसों के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये बात हमें अपने कुछ खास लोगों से पता चली। जैसे ही पता चली, हम दोनों आपके सामने हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि जमीन तो है हमारे पास, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ हमारे पास पुराने जमीन के कागजात थे, इससे हमारे श्याम का काम हो जाएगा बस। आप है कि जमीन बेचने के लिए सोच रहे हैं, और हम आपके जमीन को बचाने की सोच रहे हैं। भैया, हम नहीं चाहते कि आप पैसों के लिए तकलीफ उठाएं। वैसे भी आपके बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी होनी है। आपको पैसों की जरूरत है तो फिर हम है ना, मैं आपकी जरूरत के अनुसार पैसे दे दूंगा। ये अच्छा नहीं होगा भाई साहब। मान भी जाइए भैया। आप पहले कागजात लीजिए इनसे। नहीं नहीं, हाँ बेटा, भैया, बात कागजात दो। मानिए। अरे वो क्या है? मेरी कागज बात लीजिए। मानिए, इसे पकड़िए। चलो आप। चलते हैं भैया। आप। अच्छा हुआ कि भाई साहब मान गए, हाँ, वरना मुझे लग रहा था कि सुनेंगे नहीं। सही बात। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे हैं अच्छे हैं। अच्छा, ये हमारे दामाद जी नमस्ते। मलेशिया जाने की सोच रहे हैं। इनका पासपोर्ट, वीजा और वर्क परमिट के बारे में बात करनी थी जरा आपसे। देखिए। आपके दामाद जी हैं तो वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करूंगा। अच्छा, वो आपकी बेटी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रही है ना? अरे आपकी याददाश्त तो काफी तेज है। अच्छा, वो आपका नंबर वही पुराना ही है ना? 801410012298। अरे वाह, आपकी याददाश्त का तो जवाब ही नहीं। जी। वाह। हाँ, मैं आता हूँ। ये क्या अंकल, आप टेलीफोन नंबर छोड़कर कोई दूसरा ही नंबर बताने लग गए? अरे बेटा, ये उनका फोन नंबर नहीं, उनका अकाउंट नंबर है। बेटा, अगर हम उन्हें सारी जानकारी देंगे ना तो काम थोड़ा जल्दी होता है। भी हो जाए बेटा, कभी भी अपने उसूलों को मत भूलना। इन सब की वजह से ही तरक्की मिलती है। ये लो।
ये तुम्हारी माँ का कुमकुम है जो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। भगवान भी तुम्हारे साथ है। मेरे माता पिता गुरु सब तो आप ही हैं पापा, आपके अलावा कौन है मेरा? बेटा, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना, गलत रास्ते पर कभी मत चलना। भगवान तुम्हारे साथ है। अब जो भी होगा सब अच्छा होगा। दीदी आओ शाम, बैठो। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है हूँ। दीदी मैं कल रात मलेशिया जा रहा हूँ, तो सोचा जाने से पहले एक बार आपसे बातचीत कर लेता हूँ। श्याम, तुम मलेशिया जा रहे हो? हाँ दीदी। अरे, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जानते हो, तुम मेरे पति जहाँ रहते हैं वहाँ जा रहे हो। तुम वहाँ पहुँचने के बाद तुम मेरी उनसे बात करवाओगे ना? जरूर बात कराऊंगा दीदी। उनके बिना मेरी चिंता मत जिंदगी करो दीदी। अधूरी हो चुकी है। अनाथों की तरह रह अरे रही रो हूँ मत मैं। दीदी, मैं जरूर आपसे उनकी बात कराऊंगा। ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है दीदी, अपना ख्याल संभल रखना। कर जाना। हाँ, हम्म, ख्याल रखना। चलता हूँ दीदी। हमारे जमाने में शादी के बाद ही लड़का लड़की बात कर पाते थे, लेकिन अब तो जमाना बदल गया, सब शादी के पहले ही है। बस भी कीजिए। शाम पहली बार नेहा से इतनी दूर मलेशिया जा रहा है। ठीक है बाबा, कुछ नहीं बेटा कहूँगा। कल कितने बजे जा रहे हो? 11 बजे की फ्लाइट है, लेकिन उन लोगों ने 3-4 घंटे पहले ही बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, संभल कर जाना। ठीक है हाँ? अंकल। श्याम, श्याम, ये क्या श्याम? मैंने सुना कि तुम मलेशिया जा रहे हो, वो भी मुझसे मिले बिना। मैं आया था तुम्हारे घर तुमसे मिलने, लेकिन तुम तो वहाँ मुझे मिली ही नहीं। तुम मलेशिया जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? हमेशा हम साथ रहते थे, हंसते खेलते थे। मैं तुमसे मिलूंगी कैसे, बात कैसे करूंगी? अब और क्या बात करनी है? हमारी शादी के बारे में। अरे मैं दूर इसीलिए तो जा रहा हूँ ताकि तुमसे शादी कर पाऊँ। वैसे सच में तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना श्याम? अच्छा, वहाँ जाने के बाद मुझे भूल मत जाना, और तुम भूल जाओ इसलिए मैं तुम्हें एक चीज देने वाली हूँ। अच्छा क्या चीज है वो? इतने भी भोले नहीं हो कि तुम ये ना जान पाओ। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। ए श्याम, गांव से दूर हम अपनी दुनिया बसाने जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक तुम सब लोग गांव का ध्यान रखना। हम लोग मलेशिया में रहने वाले हैं, ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फोन करना। टाटा। हरिओम शंभू। ये क्या है, चिल्ला लोग क्या कह रहे हैं? भैया ये आपके लिए है। भैया मलेशिया पहुंचकर ये खोल के देखना। क्या है इसमें बेटा? अभी नहीं बताऊंगा मैं। ए, हमें फंसाने के लिए कोई ऐसी वैसी चीज नहीं दे रहा है ना तू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। बाय बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। बाय। मत जाओ, मेरी बात मानो, उस देश में मत जाओ। मैं अपने बेटे संतोष को भेज के पछता रही हूँ। मैंने अपने बेटे को क्यों भेजा? तुम दोनों भी वापस नहीं आ पाओगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा देश है। हाँ? ए श्याम, देख देख देख, ध्यान से जंप करना। चल चल चल, जंप कर। एयरपोर्ट इतना बड़ा है तो शहर कितना बड़ा होगा? इसमें देवी माँ का मंदिर बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। सच में यार। ए, वो देखना, छत कैसे बनाया होगा। अरे जिस तरह अपने सर्कस में होता है ना, उसी तरह इन लोगों ने बनाया होगा। चला। ए श्याम श्याम श्याम, हाँ? ए तेरे फोन में कैमरा है ना, मेरी एक फोटो खींचना 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 खींचना। श्याम खींचना खींचना यार। भी ना यार। ए श्याम, इस नकली लड़की से गले मिलने में कितना मजा आ रहा है यार। मैंने फैसला किया है, जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना तो ऐसी एक लड़की लेकर जाऊंगा। हाँ? Get them. ए श्याम, हमने जैसा सोचा था मलेशिया तो आ गए। हाँ। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए यार। हाँ, You are under arrest. हमने क्या किया है सर, सर? ए, सर श्याम, हमें क्यों पकड़ रहे हैं सर? सर लेकिन हमने क्या किया है?
ए श्याम, हमने जैसा सोचा था मलेशिया तो आ गए, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए यार। सर क्या हुआ सर? ए, You are under हमने arrest. क्या किया है, सर, हमें क्यों पकड़ रहे हैं, क्या सर? कर रहे हैं? सर लेकिन हमने क्या किया है? बैग को चेक करो। क्या है ये? जरा इसे दिखाओ। सर ये तो एक खेलने की चीज है, देखिए। ये इतना नुकीला क्यों है? और क्या चल रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। We got an information that a big Chinese delegation is coming tomorrow, and we have to tighten the security in the whole airport. Okay, sir. Okay. Okay. One sec. Have a seat, please. Yeah. हाँ बेटी बोलो। भाई स्कूल गया है ना? सब ठीक ठाक है ना वहाँ? हे ये तो इंडियन है यार। मैं अभी चल चल चल, बात कर, चल। ओके। सर सर आप इंडियन हैं? आपकी बात हम लोगों ने सुनी है, ये बोलना। रुकना यार। सर ये हम पर शक कर रहे हैं सर। गिल्ली डंडा के लिए हमसे पूछताछ कर रहे हैं, ये देखिए ना। हाँ सर, देखिए ना, हम लोगों को बेकार में पकड़ आइए लिया ना सर इन्होंने। प्लीज। कैसा औजार है? जरा दिखाना तो। See this. Oh my God! This is nothing but a traditional game which we play in India. हाँ बताइए ना सर इनको। इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? सर देखिए ना, हमारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग। ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, इसके लिए गारंटी पेपर्स मैं भेज दूंगा। चेक द पेपर्स एंड ट्रीट देम लाइक ए नॉर्मल पैसेंजर। अरे वो सर लेके सर जा- हमारा गिल्ली डंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? दे दीजिए सर। ये लो। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Are there any appointments for me? यस, दे आर वेटिंग फॉर यू। मेरा नाम अजमल खान है। मैं यहाँ इंडियन मुस्लिम हूँ। आज तक मैंने जितनी भी दौलत कमाई वो सब मैंने अपनी बेटी के लिए ही कमाई। अब मैंने उसकी शादी करने के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके बारे में और जानकारी मिले। उसके लिए मैं आपकी डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस शादी में कहीं कोई कमी रह जाए। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। डोंट वरी सर, आपने हम पर विश्वास किया है, आप बेफिक्र रहिए। आपको 2 ही दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। हियर्स दिस फोटो मैम। ओके। हाँ बॉस, मैं जगन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। बॉस, वो लोग अभी डिटेक्टिव एजेंसी से बाहर निकले हैं। वो कहाँ जाते हैं पीछा करो और मुझे बताओ। हाँ ओके ओके। बॉस। Send Christopher to the eastern wing and Lee on the northern wing. I will come and guide you for the rest. Okay? Yes, Take sir. care. Bye. ए छोड़ना यार। कौन है पता नहीं। अरे Hey, छोड़ना। गिल्ली डंडा। सर तुम हे, Hey, छोड़ना यार। अरे उतना यार। तुम हम दोनों लोग जल्दी घर चले जाएंगे। तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए नहीं? सर जाना तो चाहता ही हूँ, पर हमें लेने कोई नहीं आया। ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं? पासपोर्ट ही ओरिजिनल है और बाकी के वर्क परमिट सब डुप्लीकेट है, ऐसा कह रहे हैं वो। कंप्यूटर में तुमने चेक किया? सर हम लोग जब से गांव से आए हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, Hey, पर सर एक बार आप चेक कर लीजिए ना प्लीज। कंप्यूटर में मैं ही नहीं, कोई भी चेक करेगा वही रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट? लगता है तुम्हें गलत एजेंट मिल गया, इसीलिए तुम्हारा वर्क परमिट बोगस है। काफी पैसे दे चुके हो क्या? घर जमीन सब गिरवी रख दी हमने। अब क्या सोचा है तुमने? गांव जाना चाहोगे? हाँ सर, हमें यहाँ से भेज दीजिए, हमें यहाँ नहीं ए, रहना। तू हम चुप यहाँ रह पर ना। आकर फंस गए हैं सर। यहाँ मेरे एक मामा जी रहते हैं। मामा जी रहते हैं? हाँ सर, हमारे जगन मामा यहीं रहते हैं। What? हाँ सर, वो मंकी की तरह दिखते हैं, इसलिए हम लोग उनको जगन ए, मामा कहते हैं। ये उनका कार्ड है सर। वो कह रहे थे कि 5 स्टार होटल में काम करते हैं। यहाँ पहुँचा दिया तो चले जाओगे? हाँ सर, हम सर, लोग बिल्कुल चले जाएंगे, जरूर चले जाएंगे। हमने क्या एड्रेस बताया था, ये कहाँ लेकर आ गया? ए ड्राइवर भाई, ये कहाँ लेकर आ गए तुम? ए श्याम, ये मलेशिया नहीं है, इसने हमें बेवकूफ बनाया है। हे, इसने तो हमारे एड्रेस पर ही छोड़ दिया है। हाँ अच्छा, Hey, this is 5-star ये क्या बोल रहे hotel. हो? यही 5 स्टार होटल है Go, क्या? man. ए श्याम, ये क्या है यार? ए रुको। ए रुक। ये हमें कहाँ छोड़ दिया चल यार? अब। ए बाजू हट रहे। ए भाई, टोपी वाले भाई। बोलिए क्या काम है? ठीक है, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर? मैनेजर नहीं, जगन मामा को बुलाओ। जगन मामा कौन है? ए, ये किसी भी बात पर अजीब जवाब दे हाँ रहा है। यार। ये समझ क्या रहा है हमको? ये देखो, जीएम है जगन मोहन, इस होटल के जनरल मैनेजर। कौन? अच्छा ये? हाँ? ये क्या बोल बोल रहे हैं? क्यों भाई, इतने ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हो? इस दुकान का मालिक तो मैं हूँ। मालिक ये है सर, तो फिर ये कौन है सर? अरे पीछे कहीं बैठा होगा, जा जाकर देख लो। जाओ। हाँ, पीछे बैठा होगा। मामा बर्तन धोता है क्या यार? हाँ? ये लोग कहाँ से आ गए? फंस गया यार, फंस गया। क्या मामा, आप पर विश्वास करके हम कहीं से कर्ज लेकर आपसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं। और आपने हमें ही बेवकूफ बना दिया। भांजे, बेवकूफ तो बनाया, पर ये नहीं पता था तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। अब कोई नया ड्रामा खेलना चाहते हो क्या? क्यों रे मामा, गांव में तो बोल रहा था कि मैं 5 स्टार होटल का जनरल मैनेजर हूँ, और वहाँ हमें कुछ भी पिलाकर बोलता था कि ये टकीला है और ये शकीला है।
अभी तक तू हम लोगों को बेवकूफ बना रहा था। तेरी तो मामा। तू 1 मिनट रुकना यार। एयरलाइंस की बात कौन सी? पावर एयरलाइंस। मामा इस बात पर मैं क्या कोई भी विश्वास नहीं करने वाला, समझे? श्याम, इसने आज तक हमें बहुत बेवकूफ बनाया है। इसकी एक ही सजा है, इसे गरम सगड़ी पर बिठा देते हैं। मामा जी आप सबको ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो क्या? भांजे मुझे माफ कर दो भांजे, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं ना, वो कभी कभार गांव जाते हैं। जब तक हम वहाँ पर रहते हैं हमारी दिवाली होती है। वहाँ के लोग नहीं पूछते कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। सिर्फ इतना पूछते हैं कि हम उनके लिए क्या लेकर आए हैं। तब हम क्या करें, हमें भी तो इज्जत बचानी होती है, इसलिए उनके लिए सोप, स्प्रे और वाइन लेकर जाते हैं। उन सबको लगता है कि हम अच्छी जगह पर काम करते हैं, इसीलिए हम उनसे झूठ बोलते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम यहाँ बहुत सुख से रहते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे हंसते चेहरे के पीछे कितने दुख है, ये उनमें से कोई नहीं जानता। तो मुझ पर भरोसा करके आए हो, इसलिए आज के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। क्या फिर से बेवकूफ बना रहे हो? अरे भांजे समझो, मैं सच कह रहा हूँ। जिसने मुझे यहाँ काम पे लगाया उससे तुम्हारे लिए बात करूँ? पता नहीं हम कहाँ आकर फंस गए। नमस्ते हाँ, नमस्ते। हाँ, आपको होटल के लिए 2 लड़के चाहिए थे ना काम करने के लिए, हाँ। इसलिए मैं बड़े ही ईमानदार 2 लड़के लेकर आया हूँ। अच्छा। देखिए साहब, आपने चेन्नई के हाँ। ताज होटल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, उस हाँ। बड़े होटल को ताज का नाम इन्होंने ही दिया है, ओहो। और अपने उस मेरिडियन होटल को मेरिडियन होटल का नाम इन्होंने ही दिया है। मेरिडियन होटल को बनाया किसने? मेरिडियन होटल को किसी ने भी बनाया, उनसे तुमको क्या मतलब है? थोड़ी देर चुप रहोगे? हाँ? आप जो कहेंगे ये वो कर देंगे। आप मेरा कमीशन दे दीजिए। ठीक है भाई। हाँ? अभी आपने क्या कहा? कुछ भी हो जाए, ये दोनों आदमी बहुत ही वफादार है, आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। देखो भाई, अगर तुम इतने सवाल पूछोगे ना तो मुझे जवाब देना भारी पड़ जाएगा। चलो जाओ। अच्छा हम लोग चलते हैं। थैंक यू। 1 चिकन बिरयानी। 4 चिकन बिरयानी। खत्म हो गई। मैडम चिकन बिरयानी तो नहीं है, देन मटन बिरयानी। मटन बिरयानी बोलो। Yeah. ओके 4 मटन बिरयानी। वो भी खत्म हो गई। Then why What are is you this? waiting? Let's go from here. जो भी पूछता है बोलता है खाली है। सुबह से मेरा गल्ला भी खाली है, देखता हूँ क्या माजरा है। एक आदमी जो तुमको काम दिलाया, तुमने उसी को पिटवा दिया। तुम लोग को शर्म नहीं आई? भाई साहब, खाना इतना अच्छा था कि खाने को मन कर दिया। बहुत दिनों से हमने खाना नहीं खाया था, इसलिए खा लिए। भाई इसलिए हमने जरा सा कितना खाना खाया ये तो वहाँ रखे बर्तन से ही पता चल गया। यहाँ से सीधे जाओगे तो मलेशिया की एम्बेसी आती है, वहाँ से तुम्हें अपने गाँव भेज देंगे। सी यू बाय। अरे भाई सुनो तो। भैया रुकिए, तो आपके सीनियर के कहने पर तो हम यहाँ आए हुए हैं और आप ही अभी हमें बीच में छोड़कर जा रहे हो तो। तुम लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, बदले में तुम लोगों ने मेरा क्या हाल किया देख रहे हो। भाई गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, हमारी हेल्प करो ना हाँ प्लीज। भाई प्लीज। ठीक है, मैं एक मौका और देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो। नहीं। भाई समझो, अगर इस बार भी गलती हो ये गई तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद अगर कोई गड़बड़ हुई तो सोच लेना, सीधे गाँव में मिलोगे। न जाने कहाँ से तुम दोनों मेरे पल्ले पड़ गए हो। आज तक मैं किसी के लिए इतना नहीं घुमा हूँ। जानते हो मैं तुम लोगों के लिए इतना सब क्यों कर रहा हूँ? जानते हो, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से तुम लोग आए हो। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो बस यहाँ जरा संभल कर रहना। ये क्या भाई, यहाँ क्यों लेकर आए हो? और नहीं तो क्या, तो कोई तुम्हें कलेक्टर की नौकरी देगा क्या? होटल में नौकरी दिलाई, नाम खराब कर दिया। यहाँ गाड़ी ठीक से संभालना। गाड़ी संभालनी है? हाँ मेरे भाई, मलेशिया में सबसे आसान काम है कार संभालना। हाँ? देखो यहाँ पर कैमरा लगा है, मालिक अंदर से बाहर सब देखता है। मैंने तुम लोगों का नाम लिया है, तुम लोग अच्छे से संभाल लेना। भाई साहब, आप हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। ये पाइप क्यों उठा ये रहा है? पाइप देख रहे हो ना, इसे लो और जाके काम पर लगो। जाओ। ए, सुनो, मेरा दामाद और मेरी बेटी बाहर जा रहे हैं। गाड़ी जल्दी साफ करना। ओके सर। ये कार का ओनर है तो इस तरह चिल्ला कर जाएगा? इसे बता दे हम किस गांव के हैं। Hey, get lost. Please be seated. 1 second. Give me the keys. यार ये लड़का तो मुझे बड़ा टेढ़ा लग रहा है। यार मुझे लड़के से ज्यादा तो लड़की टेढ़ी लगती है। ऐसे कर रही थी जैसे 50 गाड़ियों की मालकिन हो। तू क्या कहता है? हाँ सही है। अरे बाप रे, कैमरा चालू है। सर मैंने कुछ नहीं कहा आपकी चल, लड़की चल, के चल, बारे में। Yeah, hi. Yes. श्याम, Okay. इस औरत को देखना, शक्ल से नौकरानी लगती है लेकिन अपने बॉस को मुट्ठी में करके रखा है। और इसने अपनी बॉडी को कितना मेंटेन किया है यार। छोड़ना यार, अपना काम करना चुपचाप। इतना बड़ा बंगला और ऐसी कार रखने वाला घर में ब्यूटी पार्लर और जिम भी बना कर रखा होगा। इस घर का ओनर अपने घर को संभाल पाता होगा कि नहीं, लेकिन ऐसी औरतों का शौकीन है। किसी दिन ये उसका तिजोरी साफ करके निकल लेगी। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे, आराम से, अरे आराम से। मैंने तुम्हें नौकरी दिलाई और तुमने मेरी धुलाई करवा दी। अरे
मैंने तुम्हें गाड़ी संभालने की जिम्मेदारी दी थी, तुम लोगों को आंटी के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? देखो टकले भाई, अगर गलत बात करोगे ना तो बहुत मारूंगा। उसको आंटी मत बोलना, आया बोलो। मुंह बंद करो, बकवास करोगे तुम लोग और गाली खाऊंगा मैं। कम से कम उस होटल वाले ने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मेरी धुलाई करवाई थी, पर इसने तो कुत्तों से कटवा कर मेरी हालत कर दी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? कहना कि कुत्तों ने काट लिया है। देखो भाई, इस मलेशिया में मेरा तुम्हारा कोई संबंध तो ठीक नहीं। है, जाओ। मैं भी देखता हूँ मलेशिया में कौन तुम्हें नौकरी देता है। मैं भी देखूंगा तुम्हारा वीजा खत्म होने के बाद तुम्हें कौन रखता है। मेरा ये हाल किया है ना, मुझे कुत्तों से कटवाया ना, मुझे होटल में मार खिलवाया। मैं भी देखता हूँ मेरे रहते तुम्हें कौन नौकरी देता है। कोई नौकरी नहीं देगा, देख लूंगा तुम लोगों को। हाय हाय, कम जॉइन अस। You guys have fun. Cheers. Yeah, I'll be coming late. Yes. Okay. You take care. Yeah. So, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और ये मेरे लिए कुछ फोटोग्राफ्स। सर, 100% जेंटलमैन है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी बेटी की एंगेजमेंट उससे करवा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। क्या भाई बात हुई? हुई ना। क्या कहा पापा ने? उन्होंने कहा कि गांव में मुरुगन के मंदिर में हमारे लिए वो अभिषेक अच्छा, कराएंगे। ये बात है। अब हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हे भगवान, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। जय मुरुगन भगवान की। ए, लगता है ऑफिस यहीं पर ऊपर है यार। अरे, क्या कर रहा हाँ है तू? ठीक है, पागल है पूछता क्या? हूँ। मैडम, यहाँ इंटरव्यू कहाँ पर चल रहा है? प्लीज वेट देयर। ए, यहीं पर हो रहा है। चल चल ए, उधर बैठते चुप ना हैं। यार। सर, आपका इंटरव्यू हो गया। Hey. ए, ये इतना कर क्यों रहा है? You came for interview, ए, right? बायोडाटा मांग रही है। हमारे पास मैडम। नहीं है मैडम। Go inside. ए, चल जाने को बोल रही है। ये एक डिटेक्टिव एजेंसी है। यहाँ काम करना है तो आपको बहुत चालाक रहना पड़ेगा। ये हम लोगों से क्या करवाने वाला है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, ये कितना है? 5 है सर। और ये? ए, शाम शाम मुझे बता ठीक है, देना। तू बता। 10 है सर। फूल, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होने चाहिए ना। ठीक है, मैं तुमसे कोई और सवाल पूछता हूँ। ये क्या सर? आप पैंट पहनना भूल गए थे क्या? शट अप। ओके सर। पापा, यस। मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप यहाँ मत आया कीजिए। चाहिए अपने कैबिन में चाहिए। गो, अभी चाहिए। So sorry gentlemen. Sorry for the delay. मेरे पापा एक इन्वेस्टिगेशन केस के दौरान अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। सिर्फ वही खो बैठे हैं कि आप भी खो बैठी हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन केसेस में ये सब नॉर्मल बातें हैं। पागल होना यहाँ आम बात है भाई। मैडम, हम यहाँ पागल होने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। ये हमें आप आपके क्या साथ कह काम रहे नहीं हैं, करना है सर? मैडम। सर, मेरी हम बात चलते तो हैं। सुनिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको एक खास केस के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। यहाँ कोई आदमी बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियों को धोखा देकर उनके परिवार को गुमराह कर रहा है। वो धोखे से उन लड़कियों से शादी कर लेता है और फिर उनके घर की सारी ज्वेलरी को लेकर फरार हो जाता है। वी हैव टू स्टॉप दिस। सिंह साहब, वो एरिया आपके अंडर में आता है ना? इस बारे में क्या आपके पास कोई अपडेट है? मैं उस आदमी का पीछा कर रहा हूँ, जल्द ही पकड़ लूंगा। क्या यार, काम के सिलसिले में हम लोग इतने लंबे मलेशिया आए और हमें काम ही नहीं मिल रहा है। मेरी वजह से तुझे भी तकलीफ हो रही है। ए, ये कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है क्या? देख, मुझे मलेशिया घूमने का शौक था, इसीलिए आ गया था। तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तेरे साथ हूँ। क्या करे, जिंदगी में तकलीफ लिखी है तो झेल रहे हैं। ये शाम, बिरयानी की खुशबू से मेरी भूख बढ़ रही है यार। क्या तुझे भी खुशबू आ रही है? नहीं यार, सच में आ रही है। बिरयानी की खुशबू आ रही है, मतलब यहाँ पार्टी चल रही होगी। शाम, चल खाते हैं। ए, अनजानों की शादी में हम कैसे जाएंगे अरे यार? यार, पहले तू शादी की पार्टी में चल तो सही। वहाँ कोई पूछेगा तो बोलेंगे लड़की के भाई ने बुलाया था। चल चल। सर, आप सच में मियाँ भाई लग रहे हैं। पुलिस वाले आपको पहचान ही नहीं सकते। सलाम अलैकुम। सब लोग ठीक से काम कर रहे हो ना? हेलो शाम, हेलो। इन्हीं की शादी है। कैसी हैं? हाय। शादी मुबारक हो। क्या तू भी यार? यार, सब कुछ तो दिख रहा है। खाने का तंबू किधर लगा है? भाई साहब, खाने का बंदोबस्त किधर है? सलाम अलैकुम, मोहम्मद कुमकुम, शेख अब्दुल्ला, सन ऑफ मिल्क शेख अब्दुल्ला। नमस्ते कर। हेलो। जरा इन पर नजर रखना, मुझे इन पर शक हो रहा है। कब से देख रहा हूँ, तुझे क्या लगा रखा है तूने? लगा नहीं रखा है, खाने का जुगाड़ लगा रहा हूँ। देख भाई, हमें भी उनकी तरह रहना होगा, वरना किसी को शक हो जाएगा ना, तो वो लोग हमारी बिरयानी बनाकर सबको खिला देंगे। सर, वो देखिए। आँख दिखाना बंद करो, मुझे उनका पीछा करना है।
सलाम वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अब मेरी बारी है। सलाम अलैकुम शादी क्या हुआ? मटन खाने से पहले हड्डियां बीच में आ गई तेरे? Waiting for a while, right? So many people around. ये बिरयानी के लिए हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? खड़ा क्यों है? बैठ जाना। I'll just be back in a minute. ए, दरवाजा तो खोलो ना यार। हाय, आप दोनों इंटरव्यू के लिए आए थे। आप यहाँ कैसे? हम लोग शादी में आए हैं। अच्छा, तो आप किसकी तरफ से हैं? लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? ससुर जी की तरफ से। अच्छा ये बताइए, आप बार बार यही सवाल क्यों कर रही हैं मैं हमसे? लड़की वालों की तरफ से हूँ। ये एंगेजमेंट मेरी ही वजह से हो रही है। ओह, तो ये बात है। अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? जाकर उन्हें ढूंढो। थैंक यू। हे शाहरुख, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन। यहाँ सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। कुछ ही देर में एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। तो एक काम कर, 10 मिनट में गाड़ी लेकर यहाँ आ जाना। सुन, तो ज्यादा टाइम मत लगाना, समझ गया? मैंने कैश और जेवर सब पैक करके रखा है। एक बार तुम यहाँ आ जाओ तो हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, पीछे के दरवाजे से आना। बाय। हे, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि घर के सारे बड़े लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपको नीचे लेकर चला जाता हूँ। तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आप मुझे पहली बार देख रहे हो, लेकिन मैंने आपके कई रूप देखे हैं। क्या कह रहे हो? हर जगह पर अलग अलग गेटअप में लड़कियों को गुमराह करते हो क्या? और अब इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले हो, रास्कल। चल तुझे बताता हूँ। चल चल, ले जाइए इस बदमाश को। पुलिस, आपकी वजह से हमने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ा है। थैंक यू एक सर। नंबर का बदमाश है, ले जाइए इसे। चलो। यहाँ बिरयानी खाने आया था, जेल की बिरयानी खिलाना इसको। Congratulations. Congrats. Same to you. आप लोगों की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से बच गई। थैंक यू सो मच। या। अगर ये एंगेजमेंट हो जाती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच। आपके बात पास नहीं। इतना टैलेंट है, इसे वेस्ट मत होने दीजिए। हम एक टीम की तरह काम क्यों नहीं कर हाँ, सकते? देखिए बताइए। मैडम, पागलों के साथ हम काम नहीं करते। एक तो खाना नहीं कल खाया, आप लोग ऊपर से ऑफिस में पका रही आकर है। इस प्रोफेशन के बारे में सब कुछ जान लीजिए। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और आप जब चाहे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है मैडम। ए श्याम, तुमने उस चोर को कैसे पकड़ा? यार हम इस घर में घुसे थे बिरयानी के चक्कर में, लेकिन मैं अंदर घुसा था बैनर के चक्कर में। मैंने इस आदमी को पहले होटल में देखा था, तब वो किसी अलग लड़की के साथ था। मैंने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस बात पर मुझे ज्यादा शक भी नहीं हुआ था। लेकिन जब हम कार की नौकरी करने गए थे, तब मैंने वहाँ इसे दूसरी लड़की के साथ देखा और मुझे एरोगेंटली उसने धक्का भी दे दिया। तभी मैं समझ गया कि ये आदमी फ्रॉड है। और जब उसके घर वालों ने कहा कि ये उनका दामाद है, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और पता चल गया कि ये धोखेबाज है। पुलिस भी वहीं पर घूम रही थी, मुझे पता था। इसलिए उनका सारा शक दूर करने के लिए मैंने उसका ऊपर के रूम तक पीछा किया और उसका सारा झूठ पुलिस के सामने रखकर उसे अरेस्ट करवा दिया। ए, तूने सच में बहुत बड़ा काम किया, वरना पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता। ए, मैं भी तेरे साथ ही रहता हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। तुझे कैसे पता चल जाता है? तू सुपर है यार। आप दोनों का अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल रेडी है। आज से आप हमारी डिटेक्टिव एजेंसी के फैमिली मेंबर बन चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। मैं आपको बहुत बड़ा टास्क देने वाली हूँ ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। ये है कंपनी की बाइक की चाबी। इसे आप कंपनी के काम के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इसके पहले हमने 2 केस आसानी से सॉल्व किए, ये केस भी सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाए यार। अरे किसी गुमनाम आदमी को ढूंढना है, छोटा सा काम है, वो तो हम करके ही रहेंगे। ए, इस बिल्डिंग के पीछे वाले भाग में चलते हैं, शायद वहाँ उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ जरूर ढूंढ सकते हैं। ए, बस 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 बस, यहीं रोक ले। ए, और कहाँ जाएंगे यार? पूरा मलेशिया घूमेंगे क्या? एक काम करते हैं, बाइक पर ऐसे ही घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। यू दिस साइड, मी दैट साइड, ओके? Hey, ओके how are you guys? ओके, आई कॉल यू बैक। Good man. Throw. Give it. Come on, set your thoughts. Go. Watch it and inform me. Yes. Okay. Yes, boss.
Let's go. Where is it? बता जल्दी, बता कहाँ छुपा रखा है? In the bonnet. हेलो, प्रिया, यहाँ गुमशुदा आदमी की तलाश करते वक्त हमें यहाँ ड्रग्स का बड़ा गैंग मिला है। What are you saying? Wow, what a surprising news. Okay, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बगल में एक पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ जाकर वो ड्रग्स और उन आदमियों को उनके हवाले कर दो। मैं अभी के अभी यहाँ के हायर ऑफिसर से बात कर लेती हूँ। वो वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, ओके? ओके। Good evening. We'd like to thank everybody for being here, and I'd like to thank our friends. And this is the first time we are here to appreciate an outsider. इनकी वजह से एक इंटरनेशनल गैंग जो न जाने कितने दिनों से हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक सवाल बनकर खड़ा था, शॉर्ट पीरियड में ज्वाइन किए हुए शाम ने एक इंटरनेशनल गैंग को हमें पकड़वाया। It's the first time in police history. इस लड़के से मैं 10 दिन पहले मलेशियन एयरपोर्ट पर मिला था। इसने कहा कि ये सिर्फ 29 दिनों तक इस शहर में रहने वाला है। इसने कहा कि ये इस देश के लिए जरूर कुछ करेगा। इस लड़के ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में जब तक उस जैसे लड़के हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौका तो हर किसी को मिलता है, लेकिन इसका सही मौका उठाया शाम ने, ये मामूली बात नहीं है। इसने सबके सामने उदाहरण पेश किया है। तुम्हें शाबाशी देने के लिए इतने सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, गर्व की बात है। शाम, तुम्हें अब ये ऑफिसर्स एक MOU देंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और डिटेक्टिव एजेंसीज के बीच हम एक नया संबंध जोड़ेंगे। तुम्हें मलेशिया में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो या तुम किसी मुसीबत में हो, तो तुम्हें सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है, जहां तुम्हारी मदद जरूर होगी, बिकॉज यू डिजर्व इट। श्याम, प्लीज। Congratulations. Good luck. थैंक यू ऑफिसर्स। हमेशा लोग आपकी तरह अच्छे नहीं होते, बहुत से लोगों को तो मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे ये मौका मिला, और जैसा सर ने कहा, जो मौका मुझे मिला मैं इसकी हमेशा इज्जत करता रहूंगा। आज जो मुझे ये जीत मिली है, मैं इसे किसी और के साथ बांटने वाला हूँ, और अगर आप परमिशन दे तो मैं उसका नाम बताना चाहूंगा। गो अहेड श्याम। प्रिया, प्लीज। वेलकम सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लिए बहुत खुशी की बात है। जस्ट लुक एट दिस रिपोर्ट। यस, ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। दिस इज द गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय सर, हैव अ नाइस Yeah. डे। लेट्स गो।
सो क्यूट। अब तुम्हारे मूड को क्या हुआ? मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इस आइलैंड का नाम पता है? इसका नाम है प्रेग्नेंट आइलैंड। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो मेरी ये बहुत इच्छा है कि इसी तरह की किसी पवित्र जगह पर मेरा वारिस पैदा हो। हमारा वारिस, मैं चाहता हूँ कि जब वो इस दुनिया में आए तो उसे हर सांस बेहतरीन मिले। हाँ? ये बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उसके पैदा होते ही मैं चाहता हूँ कि उसे एहसास हो कि वो दुनिया का सबसे खास बच्चा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। नई गाड़ी लेने के बाद भी हम लोग आज तक मंदिर नहीं गए। अपने गांव में तो हम लोग अब तक कई मंदिर में घूम लेते थे। मुझे एक डाउट है, यहाँ के लोग सिर्फ मंदिर बनाकर यूं ही छोड़ देते हैं या उसमें पूजा भी करते हैं? जिसे विश्वास है वो करते हैं, जिसे नहीं है वो नहीं करते। मेरे सवाल का तुमने बहुत सही जवाब दिया, वरना लोग इसी बात के लिए घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। तुम मलेशिया में रह सकते हो। हेलो। अरे श्याम, हमें तुम पर कितना विश्वास है, लेकिन तुम्हें अक्यूज्ड ही मिला रहने के लिए। अक्यूज्ड के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों देख रहा है? अक्यूज्ड है कि तुम लोग का नाम ले रहा है। कौन है सर वो? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, बजनी थी शहनाई, बज गई बीन। मैंने क्या किया? किसी का खून किया, डाका डाला? मैंने तो जरा सी किसी की मदद की, वो भी जुर्म होता है क्या? सारा का सारा डिपार्टमेंट पूछताछ करने पर लगा हुआ है। पता नहीं ये लोग मुझे कौन से कोर्ट में ले जाकर खड़ा करने वाले हैं। बाप रे, ये पुलिस वाला ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? ये लोग मुझे गोली तो नहीं मारने वाले हैं। Excuse me. One selfie, please. सेल्फी? Thank you. यहाँ मेरी लगी पड़ी है और इसको सेल्फी की पड़ी है। हाँ टकलू, आखिर तुम यहाँ पहुँच ही गए। तुमने जो कारनामे किए हैं, तुम्हारी अब बेल भी नहीं होगी। क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? पहले मेरी हालत खराब है और ऊपर से तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस आना चाहिए और तुम लोगों की मेरी हालत पे हंसी उड़ा रहे हो। हंसी उड़ा रहे हैं? तुमने जो कर्म किए ये बहुत कम है, तुम्हें तो अंदर ही रहना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो आराम से सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए गुनगुना रहा था। गोरिया चुराना मेरा जिया मेरा जी। भाई बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हो, क्या बात है? वो क्या है कि चाबी घर पर भूल आया हूँ। अगर उसे लेने जाऊंगा तो 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। अरे रे रे, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा करो, आप हटो, मैं कोशिश आप करता कर सकते हैं क्या? आप मुझसे कह रहे हो? हाँ? अरे हमारे पूरे गांव में बड़े से बड़ा ताला जब बंद हो जाता था, उसकी चाबी गुम जाती थी तो किससे खोलने के लिए कहते थे? मुझसे ही तो कहते थे। अरे कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरा सेल नंबर लीजिए, मुझे फोन करिए, मैं कभी भी आ जाऊंगा, मैं आपका काम कर दूंगा। ये बहुत बहुत थैंक्स। ओके ओके, अगली बार चाबी ध्यान से रखिएगा, संभाल कर। हाँ सर, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? एक बार मेरी दुकान पर पैर तो रखिए ना। क्या कहा? मेरे पैर? हाँ, मेरे पैर सच में लकी है। भैया अंदर आइए। अंदर अंदर अंदर, इधर आइए ना। क्या बताऊं, आप जैसा बड़ा आदमी मुझे इज्जत से बुला रहा है, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है। करो करो, अच्छे से पूजा करो, तभी तो दुकान में लक्ष्मी आएगी। भैया आरती अच्छा आरती ले लूं? भैया आपकी दुकान है, जो कुछ लेना है ले लीजिए। क्या कहा? कुछ भी ले लूं? वाह वाह, क्या बात है, कितने प्यार से बोल रहा है ये आदमी। भाई मैंने एक टाइगर लिया है, क्या है ना, टाइगर को टाइगर बहुत पसंद है। कुकु 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 कुकु। भैया भैया क्या हुआ? मैं ये सॉफ्ट ड्रिंक जरा गोदाम में रख करके आता हूँ। May I help you? नहीं जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर दुकान में घूमिए। मुझे अंदर ही बंद करके मत चले जाना, ठीक है? हाँ भैया। बहुत बढ़िया इंसान है। आप कौन? कौन है क्या मतलब? ऑनर बाहर गया, तुमको जो लेना है ले सकते हो। ऑनर मैं ही हूँ। अरे बाप रे, क्या मैंने एक धोखेबाज आदमी के लिए दरवाजा खोल दिया? तुमने अच्छा काम किया, फिर भी सलाखों के पीछे हो। अब यहीं रहो। क्या करूं भाई, धोखेबाज हवा हो गया, ईमानदार यहाँ बंद है। अगर ये मेरा गांव होता तो मेरे चाचा मामा काका काकी सब आकर यहाँ खड़े हो जाते, और यहाँ पर सच कहूँ तो यहाँ मलेशिया में किसी को भी नहीं जानता, बस सिर्फ आप दोनों को जानता हूँ। आप दोनों मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं आपको भगवान की तरह पूजूंगा। कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। अच्छा हुआ भैया आपने मुझे छुड़ा लिया, वरना यहाँ की मार खाकर टकलू, बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ से निकल ले। जा वरना बहुत मार खाएगा। चल निकल। चल जाना। सर, सिर्फ आपके लिए उसे हम बाहर छोड़ रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। संतोष भैया,
पहचाना नहीं? भैया मैं हूँ चिदम्बरम का बेटा श्याम। श्याम, मैं तो खुद की शक्ल ही भूल गया। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? वो तो जब मैंने आपको जेल में देखा तभी मैं समझ गया कि आपकी शक्ल जानी पहचानी है। तुम्हें तो मेरी शक्ल बिगड़ी लग रही है, यहाँ तो मेरी पूरी जिंदगी बिगड़ गई है। इंसान मेहनत करता है कि वो मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाए, पर मेरी तो ईमानदारी ही मेरे लिए श्राप बन गई। बड़ी कंपनी में काम मिलेगा ये वादा करके उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला वहां किसी को भी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता था। मजदूरों की तरह काम करवाते रहते थे। बात करना चाहो तो भी किसी से बात नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ इशारों में बात कर सकते थे। वहाँ किसी से बात किए बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ का एक यूनिफॉर्म था जो हमें पहनना पड़ता था। पता नहीं उन लोग दवाइयों में क्या क्या मिलाते थे, उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती थी। पता नहीं किस किस तरह के केमिकल हमें हाथों से उठाने पड़ते थे। इन तकलीफों के बावजूद मैं और मेरे साथी हिम्मत करके वहां से भाग गए। हम लोग हमारे भागने की खबर सुनकर उन्होंने मेरे ही सामने मेरे एक दोस्त को गोली मार दी। मेरे पैर में भी गोली लगने की वजह से मैं भागते भागते पुलिस वालों के हाथ आ गया। Who are you, man? Where is your passport? पासपोर्ट न होने की वजह से शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया। वो दुश्मन आखिर कौन है पता नहीं लगा पाया। मेरे जैसे न जाने कितने वहां पर मर मर कर काम कर रहे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं। काम करते करते मर रहे हैं। श्याम, खाली मुझे बचाना काफी नहीं, बाकियों को भी बचाना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा खाना खाए पता नहीं कितने दिन हो गए। चलो खाते हैं। भैया आप खाइए ना। आराम से भैया, ये पानी पी लीजिए। भाई लीजिए ना, पानी पी लीजिए। शायद लक्ष्मी ने याद किया। दीदी तो हमेशा आपको याद करती है भैया। ये बताइए आप दीदी से बात क्यों नहीं करते हो? सिर्फ उसकी याद मेरे साथ है। मैंने आज तक उससे बात नहीं की, बहुत इच्छा होती उससे बात करने की। अरे सुनो लक्ष्मी, मलेशिया से तुम्हारे लिए फोन है। हेलो हेलो लक्ष्मी। कहाँ हैं आप? लक्ष्मी मैं बोल रहा हूँ। आपकी आवाज सुने कितने साल हो गए। आप मुझे यहाँ ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? नहीं लक्ष्मी, मैं यहाँ काम में बिजी था। आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी आ जाइए। रो मत लक्ष्मी। हेलो हेलो हेलो। कितने सालों बाद मेरी उनसे बात हुई, ये पता है आपको? बात हो गई ना। वो किसी काम में बहुत बिजी थे। अच्छी बात है। आखिर शाम ने मेरी उनसे बात करवा ही दी। हेलो श्याम, मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? अब कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? हाँ, आवाज तो पहुंच रही है। मेरे श्याम के फोन पे ये कौन बात कर रहा है? कौन हो तुम? मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कौन हो? मैं श्याम के गांव से बात कर रही हूँ। मैं श्याम की गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे श्याम से बात करनी है। चलो श्याम का फोन दो। हम दोनों की शादी होने वाली है और वो उसी के कुछ काम से बाहर गया हुआ है। हे, उसकी शादी ना सिर्फ मुझसे ही हो सकती है। नहीं, उसकी शादी मुझसे होगी। देख लेंगे। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। अगर उस जगन मामा के भरोसे हम लोग रहते ना, तो आज इसी पार्क में समोसा वड़ा पाव बेच रहे होते। हमने उस आदमी को छोड़ दिया तो हमारा कल्याण हो गया। हमने जिंदगी में सबसे अच्छा काम किया है। हाँ यार, इसी पार्क में घूमते वक्त एक बार हमें भगा दिया गया था और आज वही सिक्योरिटी वाला हमें देखकर सलाम करता है। भाई ये सब ना मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ए श्याम, मेरा नसीब हमेशा अच्छा रहा है। मैं गांव में था तब भी, मलेशिया आया तब भी, मैंने हमेशा ही अच्छे काम किए हैं। तेरा गिल्ली लेकर वो भाग रहा है, जा उसे लेकर आ। जा जा।
ये कौन सी दवाई है और यहाँ क्यों फेंक दी गई है? क्यों श्याम, तुमने कुत्ते से गिल्ली छीन ली, यही बताने के लिए फोन किया ना? जब देखो मजाक करता रहता है। यहाँ पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। क्या बोल रहा है तू? हाँ यार, एक काम कर, तू मुझे क्रिस्टोफर यार्ड में मिल। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या कर रहा है? मैं हूँ यार। ये लोग क्या कर रहे हैं? Hey, it's going to rain. Move, move, move. ये क्या यार? हमारे गांव में तो कभी लाश को अकेले छोड़कर नहीं जाते, ये लोग छोड़कर क्यों चले गए? वो मुर्दा तो हलचल कर रहा है। क्या कह रहा है तू? चल चल। ये तो जिंदा है यार। श्याम, मुझे डर लग रहा है यार, ये लोग तो बड़े ही खतरनाक आदमी लग रहे हैं, इसे मारना चाहते हैं। बकवास बनकर, ये जिंदा है और इसे यहीं छोड़ेंगे? इसमें अभी भी जान बाकी है। चल। सर 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 उठा ही नहीं। चल 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 उठा। सर उठिए। बारिश रुक गई है, चलो काम पूरा करते हैं। Hey, where's the dead body? What's happening here? ये लाश गायब हो गई है। अगर बॉस को पता चल गया तो हमें जिंदा मार देगा। चलो ये कॉफिन को बंद कर देते हैं। चलो जल्दी करो फटाफट। और तेज कर यार, मालिश करना ताकि जल्दी से इसे होश आ जाए। होश आ गया यार। सर प्लीज सर, आराम कीजिए, रिलैक्स। सर थोड़ी चाय पी लीजिए। सर चाय पीजिए। मैं यहाँ कैसे आया? हाँ बताता हूँ बताता हूँ। पहले चाय पी लीजिए सर, ले लीजिए। वो लोग आपको मरता हुआ समझकर कॉफिन में दफनाने वाले थे, लेकिन हम आपको वहाँ से बचा कर लाए हैं सर। मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की, मैं किसी तरह बच गया। वो मुझे बेहोश करके दफनाना चाहते थे। कौन है सर आप? और उन लोगों के साथ आपका क्या संबंध है? और वो लोग क्या चाहते हैं आपसे सर? ग्लोबमेट मेडिकल रिसर्च सेंटर। मैं एक एनएल डॉक्टर भी हूँ और मेडिकल सुपरवाइजर भी। मुझे एक बार उनके वर्कर्स से मिलना था। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे वर्कर्स की हेल्थ, क्योंकि अगर वो अच्छे रहेंगे तभी मेरा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। आपकी बात सुनकर अच्छा लग रहा है सर। आप अपने वर्कर्स को वर्कर्स की तरह ना रखकर बल्कि एक दोस्त की तरह रखते हैं और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट सर। मैं अच्छी तरह से आपके रिसर्च सेंटर में अपना रिसर्च भी पूरा करूंगा और आपके वर्कर्स की सेहत का भी ख्याल रखूंगा। सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम संतोष है। आप जब यहाँ काम करने आए तभी मैंने आपको देखा। आप जैसा आदमी यहाँ हमारी मदद के लिए आया,
यही सोचकर गर्व होता है सर। सर यहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पर यहाँ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है ये पता है सर। यहाँ पर कितनी दवाइयों के पीछे लिखे नाम को मिटा दिया जाता है सर। बाद में नया सील बनाते हैं। ये सब क्यों है, किस लिए है, ये हम पूछ भी नहीं सकते हैं सर। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता लगाना चाहिए सर। आप कुछ कर। संतोष आपको सुपरवाइजर ढूंढ रहे हैं। सर आपको ही सब देखना होगा सर, आपको ही सबका भला करना होगा सर। हमें आप पर यकीन है सर। सर प्लीज पता लगाइए सर, किसी भी तरह पता लगाइए। आओ। संतोष के कहने के बाद मुझे शक हुआ। मैंने सारे मेडिसिन चेक किए, उसमें इस्तेमाल किए केमिकल्स को चेक करने के बाद मुझे न जाने कितनी सारी बातों का पता चला। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको कैंसर होना ही है, और इतना ही नहीं, ये दवाई लोगों की मर्दानगी तक मिटा सकती है। ये दवाई बहुत ही घातक और खतरनाक है। यस, इस दवाई से लोगों की मर्दानगी खत्म हो सकती है। जो इसे खाएगा वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, और अगर किसी को बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए भी मैंने दवा बना कर रखी है। मार्केट में सिर्फ मेरी दवा चलनी चाहिए। यस, इसके अलावा तुमने मेरी फैक्ट्री में एक्सपायरी डेट वाली दवाएं भी देखी होंगी। किसी भी दवा को हम किसी भी हाल में वेस्ट नहीं करते। लेकिन सर, आप अनजान लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनी, पैसा। हाँ। देखो डॉक्टर, दुनिया में 2 जगहों पर पॉपुलेशन ज्यादा है, आप तो जानते ही हैं, इंडिया और चाइना में। खासकर इंडिया, पॉपुलेशन बेहिसाब बढ़ती जा रही है, टू मच। सिर्फ इंडिया ही ऐसी जगह है जहां डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही दवा ले जा सकता है, और यहीं मेरा टारगेट पूरा हो सकता है। यहाँ एक्सपायरी डेटेड मेडिसिन भी लोग आराम से ले जाते हैं। यू सी, बिजनेस। मेरा ये फॉर्मूला सिर्फ टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप तक सीमित नहीं है, इसमें आम आदमी के काम आने वाली हर चीज शामिल है। मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ दूध के पाउडर में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स, हर जगह पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक सड़ा हुआ एप्पल खाने से किसी आदमी को जो नुकसान होगा, उससे वो बीमार पड़ेगा और उसके लिए दवाइयां खरीदेगा। इसीलिए मेरा मुनाफा बढ़कर डबल हो जाएगा एक ही बार में। डबल बेनिफिट। जब तक मेरा बिजनेस है तब तक मैं इंडिया में बीमारियां कम नहीं होने दूंगा। इतने सालों से ये काम कर रहा हूं, पर किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। आपके लिए भी यही अच्छा है कि अपना काम करो और पैसा कमाओ, वरना इस बिजनेस के लिए मैंने बहुत लाशें बिछाई हैं। यहाँ हर पल एक बच्चा मर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इस दुनिया में 48 देशों में जितना भी काला पैसा है, वो सारा काला पैसा सिर्फ 3 लोगों के पास है। उन 3 लोगों में मेरा नाम भी शामिल हो, यही मेरा एम्बिशन है। इस दुनिया में भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जो पेशेंट की जान बचाता है। उस डॉक्टर को वो भगवान मानते हैं। मुझे डॉक्टर बनना था, इसीलिए मैंने अमेरिका जाकर गोल्ड मेडल हासिल किया और यहाँ आया। जानते हो क्यों? आपका रिसर्च सेंटर अच्छा है, यही सोच के मैंने ज्वाइन किया, और आज मेरे साथ धोखा हुआ है। नो, अपने बिजनेस के लिए एक मेडिकल ऑफिसर चाहिए था, इसलिए तुम्हें रखा। तुम्हें जितने पैसे दे रहे हैं उन्हें अपने पास रखो और चुप रहो। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। अपने मन को धोखा देने वाला मैं नहीं हूँ। इस अन्याय के खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा अभी। आज तक जिसने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा, और तू मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहा है? अभी तक तुमने मेरा एक ही चेहरा देखा है, लेकिन अब तू मेरा दूसरा चेहरा देखेगा। किल हिम। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका श्रेय तुम्हें ही जाता है। शाम मैंने सारी दवाइयाँ ले ली है। यहाँ के मेडिकल स्टोर जो है। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की क्या? वो आपको मारना चाहते थे, हमें क्यों मारेंगे? ये हमारे गांव से हैं सर। आप भी ना? क्यों भाई, सारा सामान ले आए ना? श्याम, मैंने कहा था ना एक डॉक्टर ने मदद की थी। जी हाँ सर, ये वही डॉक्टर हैं। श्याम ने हमेशा ही हम सबकी मदद की है। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ श्याम, ये सिर्फ तुमसे ही होगा। अब तक उनके बारे में नहीं जानते थे, पर अब जब हमारी इन्वेस्टिगेशन में संतोष और डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं तो विल मेक अ प्रॉपर प्लान। ठीक है?
मूव मूव। नेक्स्ट। श्याम मेरी बात ध्यान से सुनो। राइट साइड में केमिकल्स रखे हुए हैं, संभल के रहना। श्याम लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, जाओ उस तरफ देखो। कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग। सुनो संतोष, अब तुम जाओ। ठीक है। ओके। Hey guys, come on! कौन है वो? पकड़ो उसे।
फैक्ट्री के पास ही रखना। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई एम ऑन द वे। लेट्स गो। वेलकम यंग हीरो। जब मैं यहाँ आया तो बहुत गुस्से में था कि तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें देखकर पता चला कि तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं। यहाँ चारों तरफ मेरा साम्राज्य है। यहाँ पर चलने वाली हवा भी मेरी इजाजत के बिना नहीं चलती है, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर पहुंच गए। इट्स नॉट अ जोक। कम ऑन, बता जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? तुम किस देश के आदमी हो? बोलो। जिस देश को तू तबाह करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसी देश का नागरिक हूँ। ओह, इंडिया। हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? तुम्हारे जैसे हिंदुस्तानी मैंने हजारों देखे हैं। तुम्हें पता है, वो जिस एजेंट पर भरोसा करके यहाँ आते हैं ना, सब मेरे ही आदमी है। एजेंट उन्हें मेरे पास लेकर आता है और हम उनका पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं। बेचारे फंस जाते हैं और उसके बाद यही काम करते करते मर भी जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। पूरी उम्र के लिए मेरे पैरों की जूती बनकर रह जाते हैं। स्मार्ट हो ना? अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? कौन तुम्हें इतनी हिम्मत दे रहा है? मेरी हिम्मत मेरे खून में है, किसी के देने की जरूरत नहीं है। ए, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तू जानता नहीं है। तेरा खेल खत्म करने वाला हूँ मैं। तू क्या? अगर मैं भी चाहूँ ना, तब भी ये खेल बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। समंदर की लहरें थम सकती हैं, लेकिन मेरा ये बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। अच्छे से हंस ले, क्योंकि रोने वाले हंसेंगे और हंसने वाले रोएंगे। अब तो वक्त आ चुका है। कल सुबह जाने वाली फ्लाइट से मैं अपने ड्रग्स इंडिया भेजने वाला हूँ। उसके 2 दिन बाद चाइना जाएंगे। पता क्या कर सकता है? तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हिडन माइक एंड कैमरा। ये तुझसे उगलवाने के लिए मैं इतनी देर तक चुप था, लेकिन अब तूने सब कुछ बता दिया है। तू बार बार मुझसे पूछ रहा था ना कि तेरा कौन सा नेटवर्क है। ये नेटवर्क है मेरा, जिसने मुझे इस काम के लिए भेजा है। इस माइक से तू मुझे पकड़ने का सपना देख रहा है? ए प्रिया, कनेक्शन कट हो गया, चेक करो तो। अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं रह गया। ए, जल्दी करो ना यार। ओह गॉश, सिग्नल इज गॉन। मेरा सारा का सारा बिजनेस कोड नंबर पे चलता है, 8222363756। तो गूगल में भी ढूंढेगा ना, तो मेरा बिजनेस नहीं ढूंढ पाएगा। ए प्रिया, क्या कर रही हो? जल्दी से देखो ना, देर हो रही है। वो अकेला वहाँ है, मुझे डर लग रहा है। बेकार में कुछ भी कहते रहते हो। मैंने पहले ही कहा था वो बहुत पावरफुल आदमी है। अगर वो जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैंने उसे जाने से मना किया था। पर एक अच्छी बात है, उसके सारे इल्लीगल एक्टिविटीज हमारे पास है। पहले किसी तरह शाम को बचाना होगा, फिर ये रिकॉर्डेड फुटेज पुलिस को दिखाकर उसे अरेस्ट करवाएंगे। तूने मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने की हिम्मत की? हाँ? ए, इसे ले जाकर डार्क रूम में डाल दो। सर डोंट वरी, पुलिस अथॉरिटी के साथ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स जल्दी करो, देर मत करो। हेलो हेलो मैम, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हमने एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है, पर जिस आदमी ने उनका पर्दाफाश किया है वो दुश्मनों के जंगल में है और हमें उसे बचाना होगा। आई अंडरस्टैंड। वी हैव टू हैंडल दिस मैटर वेरी केयरफुली। या इस टास्क को हैंडल करने वाले सिर्फ एक ही ऑफिसर हैं और वो है इंडियन एम्बेसी ऑफिसर। उनके चलते बहुत सारे क्रिमिनल्स ने सरेंडर किया है। शायद ये भी डर से सरेंडर कर दे। अब मैं मिस्टर देवी को इस मिशन का इंचार्ज बनाती हूँ। Why are you guys so careless? Who's that guy? तुम्हें देखने के बाद मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। मुसीबतों से भागने के बजाय मैंने
उन मुसीबतों का सामना मैंने खुद खड़े होकर के किया है। तुम यहाँ इस देश में आए, तुम्हें जो काम मिला उसे छोड़कर तुमने दूसरों के बारे में सोचा और उन्हें मुसीबत से बचाया। यही एक अच्छे नेता की पहचान होती है। तुम जैसे नौजवानों का लक्ष्य एक चट्टान की तरह होता है, उसे कोई कितना भी चाहे हिला नहीं सकता। जिस अन्याय के खिलाफ तुमने युद्ध शुरू किया है उसे हम खत्म करेंगे। ऊपर वाला तुम्हारे साथ होगा और यहाँ साथ देने के लिए मैं रहूंगा। That's right. I got him! I got him! Stop! Stop! Attack! Please leave me! Wow. Here you go. Right. You guys like it? Yeah? Yeah. Nice doing business with you guys. Thank you. Same here. Take care of yourself. You too. Bye-bye. Bye. Stop. Stop. Boss! What's going on? Kill him! Bloody hell! मेरी जगह को तबाह कर दिया। हाँ, वाह।
मुझे मारकर तू हीरो बनना चाहता है? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? उठ!